वेलकम बैक टू देहरादून सिंघम। देहरादून के इस अनप्लान ट्रिप पे स्वागत करता मैं हूं आनंद तिवारी। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. आज भी बारिश का ही मौसम था, लेकिन सुबह पहले ऐसे बारिश के मौसम में तंदूरी पराठा खाने का मन किया, तो मैं चला गया असली पप्पू ढाबे पे, जहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वहाँ पे पराठे खाने आते हैं, खाना खाने आते हैं। ओके जी, पराठा चाय आ गया है ना। लड़ो जी, चाय तो बढ़िया बनी, चाय बढ़िया बनाई है। ये है मक्खन और सफेद मक्खन। मेरे को तो बढ़िया लग रही है। तंदूरी पराठा। ओके जी, तो असली पप्पू ढाबे से हो गए फ्री। अब आगे चलते हैं घूमने के लिए। वहां से निकलने के बाद मैं गया MDDA पार्क। Now the porch is bare and broken, and her name's gone from the wall. मेरा एक टिप है आप लोगों के लिए, आप सैटरडे को लैंड कीजिए, दोपहर में रेस्ट कीजिए, संडे को लाइट रखिए अपना जो भी घूमना घुमाना, जैसे आज मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद मंडे से घूमना आप शुरू कीजिए। अगर आप वीक ऑफ ले रहे हैं तो होता क्या है जनरली कि जितने भी हिल स्टेशन नजदीक में है, 5 आवर्स के रेडियस में है NCR के, वहाँ क्या होता है सैटरडे संडे को भीड़ लग जाती है। तो जितने लोग भी वीक ऑफ ले रहे हैं और एक वीक के लिए वेकेशन पे जा रहे हैं, तो आप सैटरडे संडे रेस्ट कीजिए और बाकी मंडे से आप घूमना शुरू कीजिए 4-5 दिन, और आराम से घूमिए। उसमें भी उतना ही पैसा लगता है जितना आप सैटरडे संडे को आएंगे, उसमें पैसा लगता है। वो आप लोग को मैं एंड में जब बजट अपना बताऊंगा तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या क्या सिचुएशन बैठती है। फिलहाल चलते हैं यहाँ से। MDDA पार्क है, ये मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी का पार्क है और सुंदर सा पार्क था। शांति वाला व्लॉग आज का रहेगा, आगे बढ़ते हैं। और तीसरी जगह जो थी मैंने, वो थी हिलक्रेस्ट रेजिडेंसी के सामने। पूरा एक व्यू पॉइंट है और बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है, वहां गया मैं आज। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं वहां पे गार्डन में बैठ के देख रहा था कि कोई व्यू पॉइंट है क्या जो देहरादून का व्यू पॉइंट मिले। तो मैं आपको एक लोकेशन दे देता हूँ, ये है हिलक्रेस्ट रेसिडेंसी, राइट, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और इसके सामने आप देखेंगे तो इतना सुंदर नजारा है ना कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं ड्रोन शॉट्स में दिखाता हूँ। In no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer. तो आप लोगों ने देख लिया कितना सुंदर स्पॉट है ये। अब ये चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना ये जो पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान रखिए, इसी में ना अंदर से गाड़ी लेकर के आना है, ढाबा टाइप। यहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए, पानी लीजिए, जो भी आपको स्नैकिंग करनी है वो कीजिए, तो सामने व्यू के मजे लीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और ऐसी ही शांत जगह ढूंढता रहता हूँ मैं। मुझे ना टूरिस्टी प्लेस तो चलिए देखता है आदमी, सब देख लेते हैं, मैं भी देखूंगा हो सकता है, बट उससे बेटर ना मुझे ऐसी सारी चीजें लगती हैं जहाँ कोई नहीं हो, मैं ही शांति से बैठा हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत देर हो चुकी है मेरे को यहाँ पे बैठे हुए। अब यहाँ से चलते हैं, ये बॉडी के जैसे क्यों बैठा हूँ मैं, निकलते हैं यहाँ से, है ना। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता क्या है कि जो भी लोग है ना वीकेंड्स पे घूमने आते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो 2 दिन आएंगे और 2 दिन में जो ना टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वहां घूम के आते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप है ना कोई भी होटल, मतलब डिसेंट होटल जहाँ पे फैमिली लेके जाएंगे आप, तो 2500 से 4000 के बीच में एक मिनिमम मान के चलेंगे कि आप लेके चलेंगे।
फ्राइडे नाइट को आए आप तो वो सोइएगा, सैटरडे नाइट आप सोइएगा, संडे नाइट सोइएगा, मंडे को सुबह आप निकल के अपने घर को जाइएगा। 3 दिन के लिए 7,500 से 12,000 रुपए का तो आपको ये खर्चा हो गया। पर मील आदमी ऊल जरूर पता नहीं क्या क्या बता देता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, पर मील 2 जनों के लिए कम से कम 300 रुपए और ज्यादा जैसे 500 रुपए या जो भी अब है, मतलब 300 से 500 रुपए मिनिमम एक खर्चा है आदमी के ब्रेकफास्ट पर, तो वो मान के चलिए। और ऐसे ही फिर लंच का हो गया और डिनर का हो गया, 3 टाइम तो आदमी खाना खाने का सोचेगा, तो आप पर डे 2,000 रुपए का खाना मान के चलिए, 6,000 रुपए खाना हो गया आपका, तो 12 प्लस 18,000 रुपए हो गए आपके वीकेंड। अब आपने BNB कराया और शांति से आप 1 हफ्ते कहीं भी पहाड़ों पे गुजारने आ रहे हैं, दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ, तो आपने 12-13,000 रुपए 15,000 रुपए का एक BNB कराया। तो डिपेंड करता है, 12 से 15 के बीच में हो जाता है। आपने यहाँ पे खुद के खाने का हिसाब अगर खुद कर सकते हैं आप, तो अस्थिर से इत्मीनान से आप एक एक जगह घूम पाएंगे। और मेरे लिए तो इसलिए बढ़िया है क्योंकि मैं खुद भी शांति से कोई भी जगह देखना चाहता हूँ, एक जगह पे ज्यादा टाइम बिताना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ये हो जाता है कि 5 दिनों में तो इनफ हो जाता है। तो मेरा प्लान क्या रहता है कि मैं फ्राइडे को पहुंचता हूँ कहीं पर भी, फ्राइडे सैटरडे डिपेंड करता है कि क्या मेरा माहौल है। सैटरडे को पहुंचे, रेस्ट किया, संडे को माहौल देखने के लिए बाहर निकले, और मंडे से मैंने शुरू कर दिया वहां पे घूमना। इस तरीके का मेरा हिसाब किताब रहता है। हो सकता है कि ये टिप ना आप लोगों के ज्यादा काम आए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्कार।